नमस्कार। आज मैथ का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है औसत, एवरेज, माध्य। ये हम 2 या 3 वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत सारे टाइप है, आराम से पढ़ेंगे। चलो चलते हैं। मैथ्स का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे आज हम औसत। औसत, एवरेज या माध्य इसे ही कहते हैं। होता क्या है औसत, कैसे आएगा इसका फॉर्मूला, उसे समझेंगे। मान लिया एक संख्या है 7 और एक संख्या है 9। तो मैं यदि ये कहूँ कि जो इसके बीच की जो माध्य की संख्या है, मध्य मतलब माध्य, औसत का मीन्स जो है वो माध्य है। मैं कह सकता हूँ कि जो ये वाली संख्या है यही इन दोनों संख्याओं का औसत होगा। तो आपको पता है यहाँ 8 आने वाला है। आएगा कैसे? आएगा कैसे कि हम माध्य निकालेंगे, और माध्य निकालने का सबसे सरल रूप होता है, 2 संख्या है ये, इन दोनों संख्याओं को जोड़ो और उस 2 से उसको भाग कर दो। 7 + 9/2। तो मैं यदि कहूँ 16/2, 8 आ गया हमारे पास 8 आंसर। तो ये माध्य है, यही औसत है, यही एवरेज है। यदि यहाँ से हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो हमने देखा कि संख्याओं का योग, यदि मैं एवरेज या औसत का फॉर्मूला निकालता हूँ यहाँ से, तो मैं कह सकता हूँ संख्याओं का योग बटे पदों की या संख्याओं की संख्या। देखो संख्याओं का योग हमने देखा बटे पदों की संख्या। तो यहाँ से हमारे पास एक नया कंसेप्ट आया, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। इसे अच्छी तरह पढ़ेंगे। देखो हमारे पास 3 चीज़ें हैं, औसत है, संख्याओं का योग है और पदों की संख्या है। तो किसी भी 2 क्वेश्चन में 2 चीज़ें दे देगा वो और 1 पूछ लेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको और समझते हैं। औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। मान लिया कोई क्वेश्चन है, बराबर बराबर बांटने का मतलब ये है, कोई क्वेश्चन है बराबर बराबर बांटना। उदाहरण लेते हैं, कोई क्वेश्चन है 76, 48, 84, 66, 70 और 64। 76, 48, 84, 66, 70 और 64 का औसत बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो। तो यहाँ से एक मेथड तो हमारा सिंपल सा है। फर्स्ट मेथड जो है हमारा वो सिंपल सा है। क्या है कि हम सभी को जोड़ देंगे। 76, 48, 84, 66, 70 और 64 को जोड़ेंगे और जितनी संख्या है उससे भाग कर देंगे। तो एक पहला मेथड तो यही है हमारे पास, 84, 66, 70 और 64 को जोड़ेंगे और जितनी भी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्या है, 6 से हम इसको भाग कर लेंगे। ये तो सिंपल मेथड है, आपको किताब में मिल जाएगा सीधा। ठीक है, यदि मैं कहूँ कि 408 इसे जोड़ के आएगा, कितनी संख्या है 6 है, तो यहाँ से सीधा आंसर निकल जाएगा मेरा कितना, 68 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, यदि मैं इसको थोड़ा सा और समझूं इस क्वेश्चन को, तो दूसरा तरीका इसका समझने का ये है कि औसत का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर बांटना। इन सभी संख्याओं को आपको एक जैसा बनाना है, एक जैसा बनाना है। एक जैसा बनाने के लिए आप इन संख्याओं में से किसी भी एक संख्या को, ऐसा बीच वाली संख्या को ऐसा मान लो कि सबको एक जैसा बनाना है। मान लिया देखो 76 है, 48 है, 84 है, 66 है, 70 और 64 है। 66 को ले लो आप बीच में,
मान लिया सभी को आपको क्या बनाना है 66। कहने का मतलब मान लिया आपने, माना क्या माना आपने कि जो औसत है, जो संख्या है सारी वो कितना है 66। अब आपको सबको 66 बनाना है। अब देखो सबको 66 बनाना है, पहली ये 76 है 76 है, इसको 66 बनाने के लिए ये 66 से कितनी ज़्यादा है 10 ज़्यादा है। उसके बाद 48 है, 48 66 से कितनी कम है, 48 66 से कितनी कम है। देखो यदि हम देखते हैं 48 66 से 18 कम है, ठीक है। यदि देखें 84 66 से कितनी ज़्यादा है, तो 84 जो 66 से ज़्यादा है कितनी ज़्यादा है 18 ज़्यादा है, ठीक है। और 66 66 में कितनी 0, और 66 में 4 ज़्यादा है, ठीक है, और 66 में 2 कम है। तो यहाँ से मुझे सभी 66 बनानी थी, 66 बनानी थी, तो ये इससे ये कट गया 10 और 4 14, 14 ज़्यादा आ रहा है, पर -2 भी तो करना है आपको। मतलब ये यदि हम सबको कैलकुलेशन करके देखेंगे तो +12, अभी भी आपको 12 बढ़ाने हैं। इन सभी संख्याओं में अभी आपको 12 बांटने हैं, 12 आपके पास एक्स्ट्रा नंबर आ चुके हैं। अब देखो कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, 6 से हम इसको भाग करेंगे, और जब 6 से भाग करेंगे तो +2, यानी कि इसमें भी 2 जुड़ेंगे, इसमें भी 2 जुड़ेंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। सभी संख्याओं में जब 2 2 जोड़ेंगे हम तो 66 में 2 जोड़ने पड़ेंगे, तो हमारा सीधा आंसर आ जाएगा 68, 68 हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारे पास एक सरल रूप है, बराबर बराबर करना है। मतलब कि ये सभी संख्याओं को यदि मैं 68 68 68 68 कर दूंगा तो जोड़ के भी इतना ही आएगा और औसत भी इतना ही है इनका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लिया दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास 68 66 65 64 या 62, इसका औसत बताइए। 68 है, 66 65 64 और 62, इनका औसत बताना है, एवरेज बताना है। तो आप सीधा बता सकते हो। देखो एक तो हमारे पास फॉर्मूला है ही कि हम संख्याओं का योग करेंगे, सबको जोड़ेंगे, बटे करेंगे। एक दूसरा हम सबको बराबर बराबर बांट देंगे। बराबर बराबर कैसे बांटेंगे, देख लो। पहले उस संख्या को चुनो जो बीच में है, उसको बनाने की कोशिश करो। मान लिया देखो ये 65 है, बीच सही है, मध्य सही है, ठीक है। तो 65 से कितना ज़्यादा है ये 3 ज़्यादा है। 65 से कितना ज़्यादा है +1 ज़्यादा है। 65 से कितना ज़्यादा है 0 ज़्यादा है। 65 से कितना कम है 1 कम है। 65 से कितना कम है -3 कम है। अब देखो यदि मैं यहाँ से इसको काटूंगा तो मैंने सीधा 65 बताना है, सीधा 65 इसका आंसर आ गया, ना कोई ज़्यादा ना कम, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन एकदम हो जाएगा, 20 या 30 सेकंड में हमारे क्वेश्चन एकदम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन करते हैं। टाइप 1 में जाते हैं। टाइप 1 क्या है, देखो टाइप 1 पढ़ते हैं। टाइप 1 का सबसे पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। कंसेप्ट पढ़ने के लिए हमें एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। मान लिया हमारे पास 3 आदमी हैं और 3 ना 4 कर दो, 4 आदमी हैं हमारे पास। 4 आदमी में मुझे 8 टॉफ़ी बांटनी है। मान लिया 8 टॉफ़ी बांटनी है, तो मैं कैसे बांटूंगा, कितनी कितनी उनके बांटे में आएगी, ठीक है। तो देखना है 8 टॉफ़ी बांटनी है, 4 में मैंने 2-2 उनको दे दी है। तो यहाँ से हमें एक कंसेप्ट समझ में आया कि जिसमें हम बांटते हैं उसे हमें हमेशा नीचे रखते हैं और जिसको हम बांटते हैं उसे हम ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे, इस कंसेप्ट को समझ के ध्यान से देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर पहले पे आते हैं। 7 संख्याओं का औसत कितना है। 7 संख्याओं का औसत है 18। मेरे पास 7 संख्या है और उन संख्याओं का औसत कितना है, हमारे पास 18 है। तो मैं लिख देता हूँ 18। एक संख्या है जो 17 है और 17 को मुझे कितना बनाना है, 31 बनाना है, 31 बनाना है। तो मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, मुझे इनमें 14 यानी कि 14 जोड़ना पड़ेगा।
7 संख्याओं में मुझे 14 बांटना है, क्योंकि देखो वे जो 7 संख्या है उनका औसत कितना है 18, 17 से 31 हो गया, 14 मुझे बांटना पड़ेगा। यदि मैं 14 बांटता हूँ कितने संख्याओं में, 7 संख्याओं में, यदि मैं 14 बांटता हूँ 7 संख्याओं में तो मुझे कितने कितने देने पड़ेंगे, 2-2 बांटने पड़ेंगे सभी में। तो देखो सभी में 2-2 बांटने हैं तो औसत में भी 2 बटेंगे। यदि मैं 18 में 2 बांट दूंगा तो कितना हो जाएगा, औसत 20 हो जाएगा। देखो यहाँ से फिर दिमाग घूम गया हमारा कि कैसे हुआ ये 18 में 2 कैसे जुड़ गया। देखो यहाँ से समझो, मान लिया कि एक संख्या है 2, 2, 2 और 2, ठीक है। इसका यदि मैं औसत निकालता हूँ तो औसत इसका भी 2 आएगा, 100% आएगा। यदि इन सभी में मैं एक एक जोड़ता हूँ, मान लिया इसमें भी एक जोड़ दिया, इसमें भी एक जोड़ दिया, इसमें भी और इसमें भी एक एक जोड़ दिया, 3, 3 और 3 और 3 हो गया, तो इनका औसत कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो यदि मैं सभी संख्याओं में एक ही संख्या को जोड़ता हूँ, यदि सभी संख्याओं में एक एक संख्या को जोड़ता हूँ, उसी संख्या को जोड़ता हूँ तो औसत में भी वही संख्या जुड़ जाती है। यदि मैं घटाता तो वही घट जाती, यदि मैं गुना करता तो वो औसत में गुना हो जाती, यदि मैं भाग करता तो औसत में भाग हो जाती। तो ध्यान रखना, 17 संख्या थी, 17 से 31 हुई, 14 जुड़ा, 14 इसलिए जुड़ा क्योंकि मुझे 17 से 31 बनानी है, वो कोई संख्या इनमें से कोई भी, ठीक है। 14 मुझे बांटना पड़ेगा 7 संख्याओं में, 7 संख्याओं में मुझे 14 बांटना है, तो कैसे 2-2 सभी में बांटना पड़ेगा, 7 की 7 संख्याओं में 2-2 बटेंगे तो औसत में भी 2 बढ़ जाएंगे, तो औसत भी मेरा 2 बढ़ जाएगा, औसत कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 14 छात्रों के औसत जो है वो 71 है, 14 छात्र हैं हमारे पास और जो उनका औसत है वो कितना है, 71 है, 71। तो क्या हुआ 71, बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56, मतलब सही जो था पहला 56 था और वो गलती से लिखा गया कितना, 42 लिखा गया, गलत जो था वो कितना रखा गया, 42 रखा गया। उसके बाद दूसरे के 32 थे और उसके कितने रख दिए गए, 74 रख दिए गए। तो अब देखते हैं हमें क्या करना है। देखो 88 लिखने थे मुझे अंक और कितने रख दिए गए मैंने, ठीक है, मैंने रख दिए 116, ठीक है, मैंने 116 लिख दिए और लिखने कितने थे, 88 लिखने थे। तो अब देखना होगा कि मुझे करना क्या है, मैंने ज़्यादा लिख दिए, कम लिखने थे, तो मुझे अब घटाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा और वापस जाना पड़ेगा। तो देखो मुझे कितने कम करने पड़ेंगे, ठीक है, मुझे 42 कम करने पड़ेंगे, ठीक है, मुझे 42 कम करने पड़ेंगे, तब जाकर मेरा 88 आएगा। 116 में से यदि 42 घटाएंगे तभी मेरा 88 आएगा। 42 बांटना है मुझे कितने छात्रों में, 14 छात्रों में, मतलब 42 कम करना है, सभी में से 42 कम करना है, 14 में से 14 में से। यदि मैं 42 कम करता हूँ, यदि मैं 42 कम करता हूँ 14 छात्रों में से तो कितना कितना घटेगा, -3 होगा, सभी में से -3 होगा। तो यदि मैं 71 में से -3 घटाऊँगा तो कितना आएगा, 69। यही हमारा आंसर है। अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 है, 40 छात्र हैं हमारे पास और जो जिनका औसत कितना है 72 है। बाद में यह पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 ये सही था, गलती से कितना लिखा गया, 68, 65 और 73 लिख दिया गया, ये गलत लिख दिया गया, हमने गलती से लिख दिया गया। तो अब बस हमें ये गलती सुधारनी है और औसत अंक में कितना बदलाव आएगा, ज़्यादा होगा या कम होगा वो देखना है। ये देखते हैं, 0, 210 लिखना था हमें और लिखा कितना गया, 6, 206 लिखा गया 206 और लिखना था हमें 210। तो हमें अब की बार बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है हमें, 4 +4 करने हैं। यदि मैं +4 करूँगा, कितने में बांटना है मुझे +4, उन 40 छात्रों में, 40 छात्रों में 4 बांटूंगा मैं इसको,
तो 1/10.1 0.1 प्लस होगा सभी में, तो ऐसे ही औसत में भी 0.1 प्लस होगा। तो कितना आ गया? 72.1 औसत आ गया। क्वेश्चन है 50 परिणामों का औसत 30 है। 50 जो परिणाम है हमारे पास, ठीक है, उनका औसत कितना है हमारे पास? 30 है। उसके बाद है, बाद में पता चला कि गलती से 73 के बदले 33 लिया गया, मतलब लिखना था हमें 73 और गलत लिख दिया क्या हमने? 33। गलती से क्या किया हमने? 73 के बदले 33 ले लिया। तो हमें अभी इसे सही करना है। तो यदि मैं सही करूँगा तो मुझे इसमें जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? +40। तो +40 मुझे बढ़ाना है किसमें? 50 परिमाण में। 50 परिमाण में यदि मैं 40 बाँटूँगा 50 में, तो 0 से 0 कट गया, तो 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 अट्ठे 40, तो 0.8 बढ़ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि औसत कितना आ गया? 30.8 आ गया। ठीक है, आगे 45 परिणामों का औसत 27 है। 45 है हमारे पास जो परिणाम है, और उसका औसत कितना है? 27 है, 27 है। और क्या हुआ कि 39 के बदले 39 के बदले 93 लिखा गया। अब की बार ये सही लिखना था, ये गलत लिखा गया। तो कितना हमें घटाना है? अब की बार हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो 54 हमें घटाना पड़ेगा। तो 54 घटाना, मुझे 54 सभी संख्याओं से घटाना है। तो 45 में यदि मैं 54 बाँटता हूँ 45 में, तो 9 छिके 54, 9 पंजे 45, 1.2 सब में से घटेगा। तो यदि मैं 27 में से 1.2 घटाता हूँ तो कितना बचेगा? बचेगा 25.8। टाइप 2 कंसेप्ट क्या है? देखो, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लिया कहते हैं कि 4 व्यक्तियों का औसत कुछ है, उसमें कुछ बढ़ जाता है, और उसमें क्या होता है, एक नया व्यक्ति आता है उसके कारण बढ़ता है, और दूसरा जाता है उसके कारण घटता है, मतलब घटता है। तो नए व्यक्ति का औसत पूछा जाता है। मान लिया हमारे पास 4 व्यक्ति है। एक व्यक्ति तो ये हो गया हमारे पास, एक व्यक्ति ये हो गया हमारे पास, एक व्यक्ति ये हो गया, और एक व्यक्ति ये हो गया। हमारे पास 4 व्यक्ति हैं। इन चारों व्यक्तियों का औसत मैंने मान लिया कुछ है, कुछ भी है, और इनमें से एक व्यक्ति जाता है। मान लिया ये है, इसमें से एक व्यक्ति जाता है और दूसरा व्यक्ति आता है इसकी जगह। जब ये जाता है और दूसरा आता है, इसके जाने से और दूसरे के आने से इन सभी व्यक्तियों का औसत वजन मान लिया 2 किलो बढ़ जाता है। 2 किलो बढ़ जाता है, मतलब इसके जाने से और दूसरे के आने से सभी का वजन 2 किलो बढ़ गया, इसका औसत बढ़ गया। तो यदि वो ये पूछे कि ये यदि मान लिया इसका वजन 45 किलोग्राम था, 45 किलोग्राम था, तो नए व्यक्ति का वजन कितना होगा, ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन। तो ये अब देखो, ये 45 किलोग्राम का गया और नया आया, उस नए के आने से 2 किलोग्राम बढ़ गया। तो यहाँ से ये तो स्पष्ट हो गया कि जो नया व्यक्ति आया उसका वजन 45 किलोग्राम से तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि बढ़ा है ना सबका वजन। और कितना बढ़ा? सभी में 2-2 किलो बढ़ा, 2 किलो इसमें, 2 किलो इसमें, 2 किलो इसमें, मतलब चारों में यदि 2-2 किलो बढ़ता है, 4 गुना 2 8 किलो बढ़ा होगा, सब में 8 किलो बढ़ा होगा। और 8 किलो बढ़ने के मतलब 45 किलो का गया हो और 8 किलो बढ़ के आया होगा ना, तो 45 और 8 यदि हम जोड़ेंगे तो नया जो कितने का आएगा, वो आएगा 53 किलो का। तो बस यहाँ से यही कंसेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाने हैं सभी में। यहाँ जरूर यदि यहाँ वो ये कहता कि घट जाता है तो यहाँ घटा देते हम, तो यहाँ कितना घटा देते हम, तो यहाँ हम 8 घटा देते सभी में से। तो ध्यान रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 8 व्यक्तियों के वजन का औसत 2.5 किलो बढ़ जाता है, 2.5 किलो बढ़ जाता है, और पुराने का वजन 65 किलोग्राम था। तो हम सीधा क्वेश्चन करेंगे, 8 गुना 2.5 20 किलो बढ़ गया, और 20 किलो बढ़ा
नए व्यक्ति के आने की वजह से पुराना व्यक्ति कितने किलो का था, 65 किलो का था, 20 किलो बढ़ गया तो कितने किलो का हो गए, 25 किलो का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10 व्यक्तियों के वजन का औसत 1.8 किलोग्राम कम हो जाता है। अब देखो 10 व्यक्तियों का औसत वजन जो है वो 1.8 किलोग्राम मतलब 18 किलो कम हो जाता है। पुराना व्यक्ति कितने किलो का था, 53 किलो का था। 53 किलो में से यदि मैं 18 किलो घटाऊंगा तो कितना आ गया मेरा, 35 किलो आ गया मेरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 20 लड़कों की उम्र का औसत 2 महीने घट जाता है। अब देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन, 20 लड़कों की उम्र का औसत कितना घट जाता है, 2 माह घट जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि 20 गुना 2 कितना हो गया, 40 माह हो गया। 40 माह घट जाता है। और जब एक नया लड़का आता है और 18 साल का पुराना लड़का जाता है, तो अब बस ये घटने की बात है। तो हमें घटाना है कितने में से, 18 वर्ष में से। 18 वर्ष में से मुझे 20 माह घटाने हैं, 40 माह घटाने हैं। तो 40 माह देखो, 40 माह में कितने वर्ष होते हैं, 12, एक वर्ष में 12 माह होते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 वर्ष तो ये हो गए। और अभी भी मेरे पास 4 माह बचे हैं। तो मुझे 3 वर्ष 4 माह घटाने हैं 18 वर्ष में से। तो 3 वर्ष 4 माह कैसे घटेंगे। अब देखो ये मैं यदि यहाँ से घटाऊंगा, देखो वर्षों से वर्ष घटते हैं, माह से माह घटते हैं, परंतु इधर तो माह है ही नहीं। तो मैं यहाँ से एक वर्ष को इधर माह में बदल दूंगा। यहाँ से एक वर्ष को मैंने इधर ले लिया तो 12 माह कह सकता हूँ मैं कह सकता हूँ ना। 18 वर्ष को 17 वर्ष 12 माह, 18 वर्ष ही होगा। 12 माह से 4 वर्ष गए, 18 माह आ गए। ठीक है, और 17 से 3 गए, 14 वर्ष आ गए। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 14 वर्ष 8 महीने इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8 व्यक्तियों का औसत 2 वर्ष घट जाता है। 8 व्यक्ति जो है बढ़ जाता है, 8 व्यक्तियों का जो औसत है 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कितना हो गया, 16 वर्ष बढ़ाने हैं। यहाँ से देखो दो व्यक्ति गए और 2 व्यक्ति आए। 2 व्यक्ति कौन कौन से गए, 21 साल का गया एक तो, और एक गया 23 साल का। ठीक है, एक 21 साल का गया और एक 23 साल का। मैं कह सकता हूँ दोनों का योग कितना होगा, 44 साल, 44 वर्ष हो गया। तो 44 वर्ष में 16 वर्ष तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, क्योंकि जो 2 नए व्यक्ति आए उनके आने से 2 वर्ष बढ़ा है ना, 8 वर्ष, 8 व्यक्तियों का औसत। तो मैं कह सकता हूँ 44 + 16 60 वर्ष हो गया, 60 वर्ष हो गया। तो 60 वर्ष, देखो ये जो 60 वर्ष आया ये उन दोनों का योगफल आया। A + B मान लिया कोई 2 व्यक्ति जो नए आए थे, उन दोनों का योगफल आया। तो मैं यहाँ से यदि इन दोनों का औसत निकालूंगा तो औसत कितना होगा, औसत बराबर होता है योगफल बटे संख्या। संख्या मेरे पास 2 है, योगफल मेरे पास 60 है, तो 60/2, तो 30 वर्ष आ गया। तो ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन अच्छा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 18 विद्यार्थियों की आयु का औसत 2 महीने घट जाता है। 18 गुना 2 36 माह आ गया। ये घटता है, ध्यान रखना घटता है। 36 माह को यदि मैं वर्ष में बदलूंगा, 12 दूनी तिया 36, 3 वर्ष घट गया। ठीक है, 3 वर्ष घट गया। उसके बाद यदि 3 व्यक्ति गए थे, 3 विद्यार्थी गए थे, कौन कौन से 3 विद्यार्थी गए थे देखते हैं। 12 साल का, 13 साल का और 14 साल का। ठीक है, ये 3 विद्यार्थी गए थे। यदि मैं इन तीनों का योगफल देखूंगा तो 39 वर्ष है। ठीक है, 39 वर्ष इनका योगफल है। और 39 वर्ष के ये तीनों गए थे, और जो नए आए उनके नए आने से दो माह घटा है, यानी कि 3 वर्ष घटा है। तो मैं यहाँ से 3 वर्ष घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 36 वर्ष। तो 36 वर्ष उन तीनों का योगफल है। ध्यान रखना जो 3 आए हैं, यदि मैं उनका औसत निकालूंगा, 3 है योगफल है, बटे 3 कर दूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा, 12 वर्ष उनका क्या आ गया, औसत आ गया। ध्यान रखें।